देखिए, जिला पंचायत के देहरादून में जो ये वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है चकराता बंगले को लेके। चकराता मसूरी रोड पे ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत चार खूबसूरत बंगले थे। एक लखवाड़, एक नागठात, एक चौरानी और एक चकराता। लखवाड़ बंगले को लीज पे दे दिया गया। नागठात बंगले का एक ऐसे ही बड़े बेतुका सा एक प्रस्ताव पारित करके रख दिया। चौरानी का बंगला जीर्ण था, वो भी लीज पर औने पौने दाम में दे दिया। चकराता का बंगला एक ऐसा खूबसूरत बंगला है कि वहाँ पर वो ब्रिटिश क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रुकते हैं, पॉलिटिकल लोग रुकते हैं। और उसमें कुल 2 स्वीट है। एक स्वीट में कोर्ट चल रहा है, दूसरा स्वीट किराए पे दे रहे हैं। तो कोई सुविधा ऐसी रहती नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसी आनंद फानन में कि लोगों को टेंडर खरीदने और पहुंचाने तक के लिए टाइम नहीं है। 19 नवंबर को टेंडर प्रिंट होता है अखबार में, 20 से 27 तक 7 दिन। इतना बड़ा काम 7 दिन में आप टेंडर को क्या कहते हैं खरीदिए और 29 को आप जो है जमा करिए लास्ट डेट। तो 27 तारीख को टेंडर जो खरीदेगा वो भरेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। 29 तक अगर कोई डाक से भेजेगा तो कैसे भेज सकता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है नहीं। तो एक बड़े सुनियोजित ढंग से इस बंगले को भी चहेतों को, और ये जो पहले लखवाड़ का भी एक चहेते को दिया गया है, चौरानी का भी एक जो जमीन है चहेतों को दी गई है, और ये भी एक चहेते को लिए उन्हीं उन्हीं के लिए जिनको चौरानी का बंगला दिया गया है। अब हमें तो ये डाउट हो रहा है कि ये सब मुखौटे हैं, इनको मुखौटे खड़े कर रखे, बाकी तो सब पीछे जो है सारे स्वयं ही हैं। तो ये गलत तरीका है। आप इस तरह से जिला पंचायत की भूमि को और जौनसार बावर की भूमि को, जौनसार बावर के ही जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आज तक जब से नई पंचायत राज व्यवस्था हुई, इसको खुर्द-बुर्द कर दें आप जौनसार बावर में ही खुर्द-बुर्द कर दें भूमि को। तो कितनी ये जो है कि कोई किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही। आपका एक स्वार्थ हो सकता है, किसी का भी स्वार्थ हो सकता है, आप कहीं और करिए। मैंने चकराते का बंगला तोड़ के बनवाया है। लखवाड़ के बंगला एक बार टूट गया था, दोबारा उसको करवाया है। अब मैं जब चेयरमैन था तो काफी एक बंगला में लाखा मंडल बनवाया। अब इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर देंगे और फिर एक आड़ ली जा रही है कि आय के साधन बढ़ेंगे। क्या आय के साधन बढ़ेंगे जिला पंचायत के? कौडियों के रेट पे दे रहे हो, गुपचुप तरीके से दे रहे हो। अखबार में छपवाया, लोग बाग टेंडर खरीदने गए, उनको टेंडर देने से वहां मना कर दिया गया। तो किस तरह के गुपचुप करके, ऊपर से टेंडर की प्रक्रिया इस तरह से कि 2 बिड सिस्टम, मतलब पहले टेक्निकल बिड खोलेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। तो अगर आपको 2 बिड सिस्टम करना है तो ऑनलाइन करिए, जैसे और विभागों में वो टेक्निकल बिड खोलेंगे, नॉन टेक्निकल लोग खोलेंगे उसको। टेक्निकल बिड को नॉन टेक्निकल लोग खोलेंगे और किसी को भी रिजेक्ट कर देंगे, किसी को पास कर देंगे। वो पहले ही उसी में लिखा है टेंडर नोटिस में कि उसको जो है उसको उसको स्वीकृत करना, रिजेक्ट करना के सारे अधिकार हमारे पास है। तो टेंडर कर ही क्यों रहे? किसी को बुला दो, जिसे देना उसे दे दो। क्या कोई ये दुनिया भर का हल्ला वल्ला पिट रहा है? अभी मुझे पता चला है कि कैंट बोर्ड के एक पूर्व सदस्य यशपाल चौहान, उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल भी डाली है। तो उस पीआईएल को हमें नहीं पता उसका अभी क्या स्टेटस है, क्या नहीं है। लेकिन पूरा जौनसार बावर इस समय, पूरा जौनसार बावर जो है इस बात से बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित है। इस तरह से जो है चारों के चारों बंगलों को ठिकाने लगाने का इंतजाम हो रहा है। तो क्या इसलिए चुने जाते हैं क्या लोग? प्रतिनिधि क्या इसलिए चुने जाते हैं कि उनकी रक्षा करें और संपत्ति बनाए, या जो बनी हुई संपत्ति ब्रिटिशर्स के टाइम को उसको तुम खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दो? तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बल्कि इसमें मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी है अलग अलग स्तरों पर, सचिव पंचायत राज को लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। डायरेक्टर ने, चीफ सेक्रेटरी पंचायत राज ने डायरेक्टर से कहा है कि आप जो है इसको टेंडर को निरस्त करिए। डायरेक्टर ने कहा कि टेंडर को निरस्त करिए। जिला पंचायत को कहा है कि आप टेंडर को निरस्त करिए। तो उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें एएमए का जो है एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आपने किस तरह से ये टेंडर कर लिया, आप कर नहीं सकते टेंडर, इसको निरस्त करिए।
और उनके आदेशों का अवहेलना करके जो है उसको होल्ड कर सील करके बोलते हैं जो स्थगित कर दिया, तो एक तरह से निरस्ती है टेंडर। तो एक इस तरह का अजीब सा माहौल लग रहा है देखने को कि क्या पंचायतें चल रही है।